अच्छा, आज हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करने वाले हैं और ओम्स लॉ में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, राइट। ये जो V लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर, और ये जो A है इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, जिससे करंट नापते हैं, इससे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ये सब क्या होता है ये मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था। आज ये सर्किट डायग्राम है मान लो, और ये स्विच है तुम्हारा, दिस इज स्विच, ये अभी ओपन है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल वोल्ट मीटर में और एमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर मेरा एक बैटरी लगा हुआ है, मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा वोल्ट मीटर में रीडिंग दिखा रहा है 1.5 वोल्ट, और एमीटर में मेरा दिखा रहा है तुम्हारा 75 एम्पियर। एम्पियर तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलो मिली एम्पियर दिखा रहा है मुझे, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक बैटरी के बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने बैटरी बढ़ाया, 1 से 2 बैटरी किया, मैं देख रहा हूँ मेरा वोल्ट मीटर में रीडिंग चेंज होकर 3 वोल्ट हो गया, और एमीटर में मेरा रीडिंग चेंज होके 150 हो गया। तो जैसे ही मैंने बैटरी बढ़ाया, वोल्ट मीटर का रीडिंग 3 वोल्ट हो गया और एमीटर का रीडिंग 150 हो गया। जैसे फिर से मैं इसको बैटरी फिर से एक ज़्यादा बढ़ाया, फिर से एक बैटरी बढ़ाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा 4.5 वोल्ट हो गया और ये मेरा 225 मिली एम्पियर हो गया। सिमिलरली तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा यहाँ पे करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज, डेट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज जैसे बढ़ा रहे हो, अगर वोल्टेज का वैल्यू मैं 2 लूँगा तो मेरा I का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, राइट। तो व्हेन वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज इक्वल टू, हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं IR। ये जो कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनल को जो चीज़ हटा रहा है वो है R, एंड R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओम। ओम को हम लोग इस तरह से बेसिकली डिनोट करते हैं, राइट। तो ओम्स लॉ अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो बेसिकली ओम्स लॉ डिफाइन होगा इस तरह से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends, right, providing the physical conditions such as temperature remains unchanged। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये लिख लो। According to this law the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, providing the physical conditions such as temperature remains unchanged। इतना बड़ा डेफिनेशन मेरे लिए लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, राइट। अब देखो जो मैं बताया, यहाँ पे जब हम लोग V इक्वल्स टू IR लिख रहे हैं तो यहाँ पर V का मतलब हो रहा है क्या? V का मतलब हो रहा है वोल्ट, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। I का मतलब हो रहा है करंट, और R का मतलब हो रहा है रेजिस्टेंस। इसका मतलब वोल्ट को हम लोग V से डिनोट करते हैं, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो I इक्वल्स टू हम लोग ये भी बोल सकते हैं V/R, और V का मतलब हो गया वोल्ट और R का मतलब हो गया वोल्ट पर ओम। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट ए पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। ये चीज़ याद रखना है। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें अगर, तो इफ़ सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो I करंट अगर इस तरफ है और वोल्टेज अगर इस तरफ है, तो हमारा जो ये होगा स्लोप जो होगा हमारा, दिस इज़ योर स्लोप एंड दिस इज़ योर एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये जो V हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा y एक्सिस की तरफ,
और करंट जो हो गया मेरा एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पर हमारा करंट और वोल्ट में रिलेशन ग्राफ में हमारा ऐसे ही बनेगा, राइट। तो ये जो बीच से लाइन जा रहा है डेट इज़ योर ए करंट, ठीक है, इसको स्लोप बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस में अगर आते हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस में और एक चीज़ देख लो कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, डेट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर माइनस 1। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम लोग लिख लेना, मैं सिर्फ बनाऊंगा यहाँ पर। क्वेश्चन दिया हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V दिया हुआ है कितना, 75 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट when it draws a current of 5 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 150 volt? तो potential difference इनिशियली कितना दिया हुआ है 75 वोल्ट और करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, राइट। अब हम लोग को मालूम है R इक्वल्स टू V बाई आई होता है और V बाई आई मतलब 75 बाई 5 करेंगे तो ये 15 ओम हमारा निकल गया, क्या रेजिस्टेंस निकल गया। अब बोल रहा है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 150 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग अगर इंक्रीज करते हैं 150 वोल्ट से, देन करंट में क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर आई डैश हो जाएगा, सेम करंट तो रहेगा नहीं, यहाँ पर दूसरा करंट रहेगा। सो आई डैश इक्वल्स टू वी डैश डिवाइडेड बाई आर, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो वी डैश क्या है हमारा, वी डैश जो हमारा है वो हो गया हमारा अभी 150 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या है 15 ओम। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जा रहा है हमारा 10 एम्पियर। सो द करंट थ्रू द हीटर इज, सो द करंट थ्रू हीटर इज 10 एम्पियर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा काफ़ी सारा क्वेश्चन है इसमें, वैसे देखने से तो क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, मगर उसके पहले हम लोग एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं हम लोग इनफैक्ट, वो है तुम्हारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टर। तो सबसे पहले रजिस्टर जानने के पहले हम लोग को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है पहले तो हेडिंग लिख लो रजिस्टर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। राइट, सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो मेरा एक सर्किट है ऐसा जिसमें मेरा 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पे मेरा एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है V मान लो, और इससे करंट जो पास हो रहा है वो मान लो I है, राइट। यहाँ पर भी I होगा और जब यहाँ से निकलेगा तो भी I होगा, राइट। तो ये रेजिस्टेंस का अगर ये मान लो है R1, ये है मान लो R2 और ये मान लो R3 है। तो यहाँ पे सीरीज़ में एक चीज़ का ख्याल रखना
कि हमारा करंट तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर भी जो होगा, यहाँ पर भी वही होगा। सो करंट मेरा आई होगा इसमें भी, आई होगा इसमें भी, आई इसमें भी। मगर वोल्टेज सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस 1 में वोल्टेज मेरा V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। वोल्टेज मेरा इसमें तीनों में अलग अलग वोल्टेज होगा, वोल्टेज मगर मेरे तीनों रेजिस्टेंस में सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है वो हमको, I इज सेम इन all resistors. Number second point, but V is not same. और थर्ड पॉइंट, V equals to V1 plus V2 plus V3। ये 3 पॉइंट इसका तुम लोग ज़रूर लिख के रखना। अब क्या करते हैं, ये जो डायग्राम है मेरा, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, अगर मान लो मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे हमारा बैटरी रहेगा। ये मेरा, इसको बोलेंगे आर ई ले लो, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आई करंट हो गया, वी वोल्टेज हो गया, और यहाँ से मैं, ये मेरा वी है, यहाँ पर मेरा आई है, और यहाँ पर भी मेरा आई है, और मेरा यहाँ पर भी आई है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, राइट। अब हम लोग को मालूम है V इक्वल्स टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। तो V के लिए हमारा क्या आ जाएगा, आई आर ई। V1 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अगर यहाँ से आई कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर क्या था, आर ई था, ये आई और ये आई कट जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो रेजिस्टेंस अगर मेरा सीरीज़ में है तो उसको सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस कर देने से ही मेरा उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर सर्किट में मैं पैरेलल अगर ये देखूं, अगर मैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैं यहाँ पर एक सर्किट मान लो मेरा ऐसा है, एक मान लो मेरा ऐसा है, और एक मान लो मेरा ऐसा है, राइट। और यहाँ से मैं नीचे आया, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं नीचे आया, थोड़ा सा ऐसे करके मैं नीचे आया, यहाँ मेरा एक बैटरी लगा हुआ है, इसको वी गाड़ी था बोसे जब। तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये है मेरा R1 रेजिस्टेंस, ये मेरा R2 रेजिस्टेंस, ये है मेरा R3 रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब यहाँ से मेरा करंट बाहर निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो करंट चला जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो मेरा करंट जाएगा वो I1 होगा, यहाँ पे मेरा I2 होगा, यहाँ पे मेरा I3 होगा। मगर तुम देखो, अगर मेरा यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है, यहाँ से जो मेरा वोल्टेज निकल रहा है वो इस पॉइंट पे, अगर मान लो मैं इसको अगर बोलूँ कि ये मेरा 3 वोल्ट का है और ये मेरा पॉजिटिव है इस तरफ और इस तरफ मेरा नेगेटिव है, मतलब इस तरफ 0 है, तो मेरा इस पॉइंट पे 3 वोल्ट है और इस पॉइंट पे मेरा 0 वोल्ट है। तो मेरा 3 वोल्ट और 0 वोल्ट के भीतर ही ये पूरा रेजिस्टेंस है, राइट। तो मेरा वोल्टेज इसमें जो जाएगा, इसमें जो जाएगा, इसमें जो जाएगा, मेरा वो वोल्टेज, तीनों में वोल्टेज जो मेरा सेम रहेगा वो मेरा सब समय मगर सेम रहेगा वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज होगा V, यहाँ V, यहाँ पर भी V वोल्टेज रहेगा। तो एक चीज़ याद रखना है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस में सेम रहता है और सीरीज़ में तुम्हारा वोल्टेज डिफरेंट होता है मगर वहाँ पे करंट सेम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉइंट मैं इसमें भी लिख देता हूँ कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I is not same but voltage is same, right। ये चीज़ लिख लेना, I is not same but voltage is same, right। अब क्या है, यहाँ पर देखो
अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, एक सिंपल रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पर एक बैटरी हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे आर ई ही बोलेंगे इसको यहाँ पे मेरा करंट जो होगा वो आई होगा, यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो वी होगा। तो आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू वी बाई आर ई, राइट। तो हम लोग को मालूम है यहाँ पर आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री करेंगे। तो आई क्या है हमारा, वी बाई आर ई इज इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग v कॉमन ले लें तो दोनों तरफ v कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मैं सिर्फ 3 रेजिस्टेंस के केस में बोला हूँ, ऐसा नहीं है। ये अगर 1000 रेजिस्टेंस होगा तो 1000 रेजिस्टेंस के केस में भी फार्मूला हमारा यही रहेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 1/R। पैरेलल में जितना है सबको प्लस करते जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो ये हमारा पैरेलल और सीरीज़ का जो कम्बिनेशन है उसका हम लोगों को फार्मूला मिल गया। तो सीरीज़ का फार्मूला हमारा क्या हो, सीरीज़ के फार्मूला में हम लोग रेजिस्टेंस को, हमारा वहाँ पे क्या है सीरीज़ में क्या है, आर ई इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर आर ई नहीं लिख के लिखो, आर सीरीज़ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में आर माने ऐसे नहीं लिखेंगे, पैरेलल में लिखेंगे 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये दो फार्मूला हम लोग का जो है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को अब काम में लगेगा, राइट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 2 रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा हुआ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हमारा एक बैटरी दिया हुआ है। ये जो है 12 पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट है और यहाँ पर हमारा 2 एम्पियर करंट है, राइट। और तो हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द करंट, फाइंड करंट माने फाइंड आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आई एंड वी इन बोथ रेसिस्टर्स, इन बोथ रेसिस्टर्स, राइट। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में है। हम लोग दोनों रेजिस्टेंस, ये जो है हमारा, हम लोग सीरीज़ में हम लोग जानते हैं कि हम लोग सीरीज़ में क्या करेंगे, ये मान लो मेरा जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये 2 ओम का है और ये मेरा 4 ओम का है। अगर है तो हम लोग सीरीज़ में जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग सिंपली प्लस कर देते हैं। तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मेरा ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 6 ओम, क्योंकि सीरीज़ में हम लोग दोनों को सिंपली प्लस कर देते हैं। और ये हमारा कितना है 12 वोल्ट। तो हमारा आर ई यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम और यहाँ पर वोल्ट क्या हो गया 12 वोल्ट। तो हमारा आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा V बाई आर ई, डैट मीन्स 12/6, डैट इज़ 2 एम्पियर। तो करंट मेरा यहाँ पर कितना हो गया 2 एम्पियर। इसका मतलब करंट जो मेरा इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, दोनों में करंट मगर मेरा सेम रहेगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर, राइट। वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या है हमारा I इंटू आर। तो I हमारा कितना है 2 और R कितना है मेरा 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पर मेरा I कितना है 2 और ये कितना है 4, तो V कितना हो जाएगा, यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 कितना हो जाएगा 8 ओम, 8 वोल्ट। अब देखो ये 8 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, दोनों को मिला के कितना हो गया 12 वोल्ट। तो हमारा वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को, सीरीज़ का क्वेश्चन हम लोग, जैसे मैंने सीरीज़ का क्वेश्चन लिया था तो इसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ईजीएस्ट वे है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लो, इसको पैरेलल लेते हैं, एक पैरेलल क्वेश्चन लेते हैं। पैरेलल में मेरा एक क्वेश्चन ऐसा रहा कि मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट, और यहाँ पे मेरा और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। अब यहाँ से मेरा एक नीचे की तरफ आया, यहाँ पर मेरा एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा एक बैटरी लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 6 ओम का है और ये अगर 3 ओम का है और यहाँ पर वोल्टेज अगर तुम्हारा 12 वोल्ट है और करंट यहाँ पे तुम्हारा 6 एम्पियर है, राइट।
तो हमको यहाँ पर, अगर हमको पहले से ये मालूम नहीं है, ये मैं तो पहले लिख दिया इसको, मगर यहाँ पर अगर मान लो ये तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है तुमको फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच resistor. Also find current drawn from cell. Also find current drawn from cell. राइट. तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं. अब इक्विवेलेंट क्या होता है, दो रेजिस्टर है तो 1/Re इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. राइट. और इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 प्लस R1 R2. ये हो गया 1/Re. तो Re क्या हो जाएगा, Re इक्वल्स टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2. यही होगा. अब हम लोग उसको यहाँ बैठा दें, अगर हमारा R1 रेजिस्टेंस R1 और R1 कितना है, अगर ये हमारा R1 है मान लो, और ये मेरा अगर R2 है मान लो, तो R1 इंटू R2 क्या हो गया, 6 इंटू 3 18 हो गया. और R1 प्लस R2 क्या हो गया, R1 प्लस R2 9 हो गया. तो 9 2 18. तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 ओम. तो यहाँ पर हमारा इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस लिख लेंगे, यहाँ पर एक बैटरी ले लेंगे, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ओम, और ये कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट. राइट. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो रहा है. हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब तो ये मेरे को लगता है ये इसको सॉल्व करना है क्या तुम लोग, ये तो आराम से कर लोगे. अब हमको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या है, और ये तो करंट हमारा आराम से निकल जाएगा. I इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू RI. हम लोग को क्या मालूम है, V इज इक्वल टू I इंटू R. सो I इज इक्वल टू वॉट, V/R. तो V/R मीन्स वॉट, V हो गया हमारा क्या, 12 वोल्ट, और R क्या हो गया मेरा 2. सो 12/2 कितना हो गया भाई, 6. तो मेरा 6 वोल्ट हो गया पोटेंशियल ड्रॉप. ठीक है ना. ओ सॉरी, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हूँ, 6 वोल्ट नहीं हो गया, 6 एम्पियर हो गया मेरा करंट. वोल्टेज तो मेरा 12 वोल्ट दिया ही हुआ है. राइट. तो 6 एम्पियर हो गया मेरा यहाँ पे करंट. अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को जो बोला है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पर करंट निकालना है इसमें, इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में. अगर मैं यहाँ पर थोड़ा मिटाना पड़ेगा. अब मैं करंट अगर निकालूंगा, अभी तो मैं एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि मेरा 6 एम्पियर आ गया करंट. राइट. ये तो हम लोग को पता चल गया. अब क्या है, अब मैं करंट निकालूं, जैसे कि अगर मान लो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर मेरा I1 है और यहाँ पे मेरा I2 आ रहा है करंट. राइट. तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V/R1, और V क्या हमारा है, वोल्टेज कितना है 12, और R1 का ये कितना है 6 ओम. तो ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर. तो करंट तुम्हारा रेजिस्टेंस 1 में कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर. और I2 अगर देखें तो I2 क्या हो जाएगा, V/R2. V/R2, V कितना है 12 वोल्ट, और R2 कितना है 3. तो ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर. तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, आफ्टर ऑल प्लस करने के बाद यहाँ पर जो आ रहा है वो 6 एम्पियर ही हो रहा है. सिर्फ तुम्हारा डिवाइड जब हो रहा है तो इसमें चला जा रहा है तुम्हारा 2 एम्पियर, और इसमें चला जा रहा है तुम्हारा 4 एम्पियर. मगर ये डिवाइड होकर जब मिल रहा है तो आफ्टर ऑल 6 एम्पियर होकर ही निकलेगा. सर्किट में ऑलवेज 6 एम्पियर ही करंट रहेगा, मगर जैसे ही रेजिस्टेंस में उसमें लगा देंगे तो वो करंट तुम्हारा जो है इन पैरेलल करेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऐसे, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मान लो यहाँ से एक वोल्टेज जा रहा है और यहाँ मेरा 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ठीक है. ये हो गया V, इसमें वोल्टेज V जा रहा है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है. ठीक है. और इसमें करंट जा रहा है मेरा I1, और इसमें करंट जा रहा है मेरा I2. राइट. तो I1 इक्वल्स टू क्या, ये फार्मूला को भी लिख के रखना, I1 इज इक्वल टू V/R1, दैट इज, और I2 क्या हो जा रहा है मेरा, I2 इज इक्वल टू V/R2. सो
I1 इंटू R2, I1 इंटू I2 इज इक्वल टू 1/R1 इंटू 1/R2, क्योंकि VV हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ से मान लो एक वोल्टेज जा रहा है और यहाँ पे मेरा करंट है, रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो राइट, अब यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 6 एम्पियर का करंट है, और यहाँ पर मेरा जो ये है मेरा 3 ओम, और यहाँ पे मेरा है 6 ओम, ठीक है। अभी ठीक है, चलो 6 एम्पियर करंट हमको भी मालूम नहीं है, 6 ही होगा, 6 एम्पियर हमको मालूम नहीं है। और यहाँ पे करंट जा रहा है I1 और यहाँ पे करंट जा रहा है I2, राइट। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है कि हमारा दोनों में करंट कितना जा रहा है बेसिकली। तो हम लोग I1 इस टू I2 हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही निकाले, 1/3 इंटू 1/6, 1/R1 इंटू 1/R2। तो 1/3 इंटू 1/6 मीन्स 1/18, नहीं 1/2 लिखा हूँ ना, सॉरी इंटू क्यों कर रहा हूँ। तो ये इंटू नहीं होगा, ये एक्चुअली I1 इस टू करेंगे, इस टू होगा। I1 इस टू I2 इज इक्वल टू 1/3 इस टू 1/6। तो 1/3 इस टू 1/6 का मतलब हो गया 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, दैट इज़ 1/3 इंटू 6/1, दैट इज़ 2/1। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 2:1, राइट। अब हमको करंट निकालना है, किस में, I1 में निकालना है। तो I1 में हम लोग करंट कैसे निकालेंगे, हमको I1 का ये मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, कितना है मेरे पास, 3 ओम। I1 का 3 ओम है, और I2 का मेरे पास कितना है, I2 का मेरा 6 ओम है, और हमारा यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 6 एम्पियर। तो I1 में देखो, जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि I1 का निकाल रहे हैं, तो I1 में इसको दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना होता है, 3, ठीक है। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2:1, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3, तो नीचे लिखेंगे 3। I1 का निकाल रहे हैं तो I1 का तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है, I1 का रेजिस्टेंस कितना है, बोलो। टू, सो 2/3 इंटू 6 डेट इज़ 4, ये निकल गया तुम्हारा 4 एम्पियर। और I2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, देखो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मेरे को अलग से पूछना, मैं समझा दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा तो किसको कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चल चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह का है, मैं इसको थोड़ा, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन नहीं लेते हैं, मैं दूसरे तरह का क्वेश्चन लेता हूँ, इस तरह का भी ले सकते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को निकालना है करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कनेक्शन। हमको निकालना है क्या, करंट इन ईच रजिस्टर। डायग्राम कैसा है, डायग्राम है हमारा ऐसा, ऐसे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारा पहला रजिस्टर, यहाँ पे मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मेरा तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये बाहर निकल के नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अब हम लोग को यहाँ पर क्या है, 10 एम्पियर करंट दे दिया है, 10 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब हमको इसको निकालना है, तो हम लोग को पहले, वहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले वाले में 2 में देखा था, ये 3 में देख रहे हैं हम लोग। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल्स टू 1/1, ये कितना है, 1 ओम मान लो, ये है 2 ओम मान लो, ये है 3 ओम मान लो। तो कैसे निकालेंगे, 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3। सो I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल्स टू 6 इज टू 3 इज टू 2। कैसे आया ये जो है, इस चीज़ को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6 ही आएगा, इसको करोगे तो ये 3 आएगा, इसको करोगे तो ये 2 आएगा। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 हमारा निकल गया 6 इज टू 3 इज टू 2। अब हमको I1 प्लस I2 प्लस I3 करें तो कितना हो जा रहा है, 6 + 3 9, 9 + 2 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे देखो 3, 6।
I1 प्लस I2 प्लस I3 हमको कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब हमको I1 का करंट निकालना है, तो I1 का करंट निकालना है तो हमको I1 का मालूम है कितना है, ये कितना दिया हुआ है I1, ये कितना 6, सो 6 डिवाइडेड बाई 11 कैसे आ रहा है 6 7 8 9 2 11, 6 इंटू 11 इंटू करंट 10, तो ये हमारा हो गया तुम्हारा जो भी आंसर आएगा। अब I2 देखो कैसे करेंगे, I2 का कैसे करेंगे, I2 का हमारा क्या वैल्यू है 3, तो ये लिखेंगे 3 बाई 11 इंटू 10। और I3 का क्या करेंगे, I3 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 बाई 11 इंटू 10। ऐसे करके तीनों में इंडिविजुअली हमारा वोल्टेज बहुत आसानी से निकल जा रहा है। तो मुझे लगता है इसमें तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को चेक करो, इसको इजी, ये ट्रिक है बेसिकली इजी सॉल्व करने का। क्वेश्चन पैरेलल में अगर इस तरह का कुछ दिया हुआ है तो दिस इज़ द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। अभी हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है सीरीज़ एंड पैरेलल का कम्बिनेशन। मान लो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, वो ऐसा है, यहाँ से जा रहा है, मान लो रेजिस्टेंस ऐसा है, यहाँ से गया यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस है, राइट, और यहाँ से गया यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आके मिल गया वो, और ये जो है मेरा 10 वोल्ट का है, और ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर करंट भी दे दिया है, मान लो करंट दिया हुआ है यहाँ पर 2 एम्पियर करंट दे दिया है तुम्हारा। तो अब हमको निकालना है इसमें किसमें क्या इंडिविजुअली रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा। जैसे कि ये तुम्हारा दिया हुआ है 2 ओम, ये तुम्हारा दिया हुआ है 3 ओम, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 6 ओम, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 4 ओम, राइट। हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो तरीका वही रहेगा। हम लोग करेंगे I1 is to I2 is to I3 equals to 1/2 is to 1/3 is to 1/6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 is to I2 is to I3 equals to 6 से इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 is to 2 is to 1। तो हमारा ये आ गया कॉम्बिनेशन। अब हमको क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 एम्पियर, राइट। अब देखो हमको निकालना क्या है, I1 में करंट निकालना है, तो I1 क्या हो जाएगा 3/6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, और इंडिविजुअली I1 का क्या है ये 3, तो 3/6 इंटू 2, राइट। फिर I2 का निकालेंगे, तो I2 का क्या लेंगे 2/6 इंटू 2, और I3 का लेंगे, I3 का क्या लेंगे 1/6 इंटू 2। तो ये बेसिकली तुम्हारा